भूतिया ट्रेन घर में 5 चुड़ैल बहू का स्वागत। अरे मेरे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए चुड़ैलों की तस्वीर लेकर आई हूँ। अपने पसंद की लड़की चुन लो, अगले हफ्ते ही शादी कर दूंगी। नहीं माँ, हमें उन चुड़ैलों की तस्वीर नहीं चाहिए। हमने अपनी पसंद की चुड़ैल ढूंढ ली है। मेरा मतलब आपकी बहू को हम 5 ने ढूंढ लिया है। ये देखिए हमारी वाली कितनी सुंदर, सुशील, गंदी सी शक्ल की, लंबे नाखून वाली और टेढ़े मेढ़े बालों की है। माँ ये देख लो, मेरी वाली तो हरी रंग की चुड़ैल है। और माँ मेरी वाली तो लाल चुड़ैल है। औरों की लाल परी होती है, मेरी तो लाल चुड़ैल है। देखो तो शक्ल कितनी भयानक लग रही है। अरे वाह, ये तो मेरी सबसे ज्यादा खूबसूरत डरावनी बहू दिख रही है। चलो ठीक है, फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल माधुरी अपने 5 भूतिया बेटों के लिए शादी की शॉपिंग करने चली जाती है। जहाँ कब्रिस्तान में काफी सुंदर सुंदर कपड़े और ज्वेलरी मिल जाते हैं, तभी एक कंकाल कहता है, अरे चुड़ैल मैडम जी, आपके बेटों की शादी है तो ये सनग्लासेस तो ले लीजिए। आजकल भूतों की शादी में बहुत ट्रेंड चल रहा है। हाँ दे दो, मेरे बच्चे ऐसे पहन कर नाचेंगे। ओ मैनू काला चश्मा जचदा है भूतिया मुखड़े पे। वाह चुड़ैल मैडम जी, आपने तो रॉक कर दिया। बहू पर भारी पड़ जाओगी। हाँ चल, बकर बकर मत कर, तेरे लिए मैं नाची हूँ, अब पैसे नहीं दूंगी तुझे। माधुरी इतना कहकर उस कंकाल के पेट में कोनी मारती है, जिससे टुकड़ों में वो गिर जाता है। अगले हफ्ते ही माधुरी चुड़ैल अपनी 5 भूतिया बेटों की शादी उनकी पसंदीदा गर्लफ्रेंड चुड़ैल से कर देती है। फिर अपनी 5 बहू का घर में गृह प्रवेश करती है। आओ आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे माँ जी, ये घर इतना साफ क्यों हो रखा है? थोड़े जाले वाले होने चाहिए, कांतर बिच्छू डोलने चाहिए। माँ जी, यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं दिख रही है। ना चूहे हैं, ना टूटा दरवाजा है। भूत और चुड़ैलों का घर ऐसा थोड़े ही होना चाहिए। अब जो भी है, तुम्हारा ससुराल यही है। पहले घर ऐसे ही रहता था। चूहा, बिल्ली, गंदी सी बदबू, मुंडी इधर उधर पड़ी होती थी। लेकिन तुम्हारे ससुर जी को अच्छा नहीं लगता था। वो क्या है ना, मैंने इंसान से शादी कर ली थी, इसीलिए जल्दी टपक गए वो। तो उनकी याद में घर को साफ रखना पड़ता है। ओहो, ऐसा क्या आप पापा जी से इतना प्यार करती थी? हाँ, इतना ज्यादा प्यार करती थी कि मैंने ही उन्हें मार डाला अपने नाखूनों से। क्यों माँ जी, ससुर जी ने आपको धोखा दिया था क्या? नहीं बहू, वो तुम्हारे पापा जी को मैंने लव बाइट दी थी तो रोने लग गए। फिर हंसाने के लिए गुदगुदी करने लग गई तो मेरे नाखून उनके पेट में घुस गए, तभी मुझे छोड़कर चले गए। हाँ, बहुत गजब की मौत मिली ससुर जी को। चलो चलो अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। माँ जी, बहुत ही फीका फीका स्वागत लग रहा है। कोई रस्म वगैरह, नाच गाना नहीं है? अरे है ना, मेरे बेटे नाच के दिखाएंगे तुम्हें। अरे मेरे भूतिया बच्चों, अपना कमाल दिखाओ। जी माँ। डोंट वेस्ट योर टाइम, अब सुन लो मेरी बात। कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब को आधी रात, जब सारी दुनिया सो जाती है? आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले वो पार्टी द पार्टी विद भूतनाथ। रिलैक्स मैन, द पार्टी विद भूतनाथ। रिलैक्स मैन, पार्टी विद भूतनाथ। भूतिया पतियों का डांस खत्म हो जाता है और 5 चुड़ैल तालियां बजाकर उन्हें पुच्ची कर देती हैं। ये देखकर सास अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। अरे बच्चों, ये तुम क्या कर रहे हो? हटा लूं हाथ या नहीं? हटा लीजिए माँ जी, वैसे आप सबका डांस बहुत बढ़िया था। नींद आ रही है अब तो। ऐसा करो, तुम सब जाकर सो जाओ।
फिर पांचों भूतिया बहू बेटे अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। माधुरी के चुटकी बजाते ही घर की सारी लाइट बंद हो जाती हैं। अगले दिन पांचों बहुएं रसोई में खाना बनाने जाती हैं तो एक चूल्हे पर एक दूसरे का बर्तन हटाकर खटपट करने लगती हैं, तो कभी करछली बेलन चाकू लेकर लड़ने लगती हैं। तुमको क्या हो रहा है? आई एम योर बिग जेठानी, डोंट मेक मी गुस्सा। जेठानी जी, अपने बेलन को नीचे कर लीजिए, हमारे हाथ में भी हथियार है, हमें भी खाना बनाकर चुड़ैल सास को इम्प्रेस करना है। उका नीड नहीं है, हम है ना, हम कर लिए हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर सास आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम पांचों चुड़ैल बहू कुत्ते बिल्ली की तरह लड़मा क्यों रही हो? अपनी पहली रसोई में प्यार से खाना बना लो। माँ जी, इन चारों जेठानियों की नीयत होगी तब तो प्यार से खाना बनेगा ना। चुपचाप खाना बना। और तुम तीनों चारों खाना बनाने चढ़ गई हो, घर की सफाई कोई और करेगा। जी माँ जी, हम जावत हैं। चुड़ैल सास की बात सुनकर पांचों बहू काम करने लगती हैं। वक्त गुजरता है। एक दिन पांचों बहू फिर रसोई में इस कदर लड़ रही थी कि आग रसोई से पूरे घर में फैल जाती है। तभी पांचों बहू बेटे और सास घर से बाहर बचकर आ जाते हैं। अरे नास पीटी करम जलियो, ये क्या कर दिया? पूरे घर में आग लगा दी है। अरे तुम्हारे ससुर जी की आखिरी निशानी थी ये मेरे लिए। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। गलती से तुमने मेरे घर को सुहा कर दिया, अब हम सब कहाँ रहेंगे? परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा, हम सब आगे चलते हैं, शायद रहने का कुछ जुगाड़ हो जाए। तभी सारे भूतिया लोग अपने घर से कुछ दूर आगे जाते हैं तो एक जंगल की तरफ उन्हें खाली ट्रेन की एक बग्गी मिलती है, जिसे देखकर रोशनी चुड़ैल कहती है, माँ जी, ये जगह रहने के लिए ठीक रहेगी। और कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारी वजह से इस टूटे फूटे ट्रेन के डिब्बे को अपना घर बनाना पड़ेगा। आप सब यहीं आराम करिए, चल चल के थक गए हैं हम पांचों बेटे, इसको रहने लायक बनाते हैं। फिर पांचों भूतिया बेटे उस ट्रेन को रहने लायक बना देते हैं। तभी सास अंदर आती है। छोटा है पर कोई बात नहीं, रह लेंगे। अरे माँ जी, आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? हमारे लिए ये भी एक ससुराल जैसा है, तो फिर से स्वागत कर दीजिए। हाँ कमबख्तो, घर भी तुम जलाओ और स्वागत भी मैं करूं। चुड़ैल नंदिनी अपने सास के गालों को खींचकर प्यार से कहती है, प्यारी माँ जी, कर दीजिए ना स्वागत। उनकी बातों में आकर चुड़ैल सास पांचों बहू की आरती कर गृह प्रवेश करती है। अरे माँ जी, आपने हमारे हाथ छापने की रस्म नहीं करवाई थी, वो भी करवा दीजिए जब इतना स्वागत कर रही हैं तो। मैं सास थोड़े ही हूँ, सास तो तुम मेरी हो जो तुम्हारे इशारे पर नाच रही हूँ। मुझे तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, है ना? फिर चुड़ैल सास पांचों बहू के ट्रेन के बाहर हल्दी का हाथ छपवाती हैं, उनका अच्छे से स्वागत करती हैं। पांचों बहू बड़ी मुश्किल से खाना पकाकर उस दिन सो पाती हैं। रात में कोई किसी के मुंह पर मारता है तो कोई बहू टांग मारती है। अगले दिन बड़ी बहू रोशनी चूल्हा बना लेती है और चारों बहू लकड़ी और खाने के सामान का इंतजाम कर देती हैं। आज हम प्याज का पराठा बनावत हैं। नो, आई एम मेकिंग प्याज पराठा एंड मीठी लस्सी और पनीर भज्जी। नहीं, हम बनावत है। हमरे हाथ में ई चमचा दिखात नहीं है का? फिर से पांचों चुड़ैल बहुएं आपस में लड़ने लगती हैं। ओफो, बस करो तुम पांचों, वरना एक चमाट बजा देंगे पांचों के गालों पर। जाकर अलग अलग काम कर लो। जी माँ जी। फिर दो बहू खाना बनाती हैं, दो कपड़े बर्तन धोती हैं, एक बहू पानी लाती है। सास की डांट से पांचों बहू ठीक ठाक चलती हैं, पर उसे ट्रेन घर में सोने की जगह नहीं बन पाती। एक रात फिर से पांचों बहू सो नहीं पाती। वहीं पांचों बेटे भूतिया बेटे भी परेशान होते हैं। अरे मेरे को ये हाथ कौन मार रहा है? कैलाश भाई, उधर पीछे हो जा, वरना मुक्का मार दूंगा सोते सोते। अरे ऐसे कैसे मार देगा? और जो मुझे अखिल भाई परेशान कर रहा है इधर से मार के, उसका क्या? मेरे को भी तो जगह नहीं मिल रही है उधर हो। अरे यहाँ पर जगह नहीं है। हाँ
माँ जी बहुत मच्छर परेशान कर रहे हैं इस ट्रेन के डब्बे वाले घर में। कैसा बकवास घर है। किट किट मत कर, तुम पांचों की वजह से मैं भी मच्छरों से परेशान हो रही हूँ। मी टू ऑल्सो स्लीप नॉट गुड इन ट्रेन ससुराल घर माँ। हम कभी ठीक से सांस नहीं आवत है, कछु कीजिए ना नवीन जी। अब एक ही इलाज है, हम पांचों बहू बेटे एक नया घर बनाए और एक साथ मिलकर प्यार से रहने के लिए। हाँ, और उस घर में हम तब ही जाएंगे जब तुम पांचों प्यार से रहने लगोगी, चुड़ैलों की तरह लड़ोगी नहीं, सिर्फ तब। नहीं तो ट्रेन घर में ही हमेशा के लिए ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह दबकर सो। नहीं नहीं माँ जी, हम सब एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, बहुत प्यार से रहेंगे, प्यारी बहनों की तरह। हाँ माँ जी, आपकी बात सर आंखों पर। इस तरह पांचों चुड़ैल बहू प्यार से रहती हैं और अगले दिन पांचों भूतिया बेटे मेहनत करके उस जंगल में से लकड़ी लाकर एक बड़ा सा बंगला बनाते हैं। फिर पांचों चुड़ैल सास बहू बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं।